नमस्ते। चलो आज एक बहुत ही प्यारी सी पुरानी कहानी सुनते हैं। ये कहानी है ना एक बहुत ही स्पेशल भगवान की। कभी सोचा है कि एक ऐसे भगवान क्यों है जिनका सिर एक हाथी का है? पता है, इसके पीछे एक बहुत ही मजेदार कहानी है। चलो चलो पता करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक मम्मी के प्यार से। और ये मम्मी थी देवी पार्वती। देवी पार्वती को ना कोई ऐसा चाहिए था जो हमेशा उनकी रक्षा करे। तो पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने पवित्र हल्दी के लेप से एक छोटा सा प्यारा सा लड़का बनाया और फिर फूंक मारकर उसमें जान डाल दी और बस उनका बेटा आ गया। अब जैसे ही उनका बेटा आया, मम्मी ने उसे एक बहुत बहुत जरूरी काम दिया। उन्होंने अपने बेटे से कहा, देखो, मैं नहाने जा रही हूँ, तुम दरवाजे पर पहरा देना और हाँ, किसी को भी अंदर नहीं आने देना। सोचो कितना जरूरी काम था, है ना? और वो छोटा सा लड़का अपनी मम्मी की बात सुनकर एकदम बहादुरी से दरवाजे पे खड़ा हो गया। बिल्कुल पक्का वाला पहरेदार था वो। लेकिन फिर ओहो, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। पता है क्या? तभी भगवान शिव घर आए। पर उन्हें तो उस छोटे से लड़के के बारे में कुछ पता ही नहीं था। भगवान शिव ना अपने ही घर के अंदर जा रहे थे, लेकिन छोटे गणेश ने उन्हें रोक दिया। स्टॉप! क्योंकि मम्मी ने बोला था ना, किसी को अंदर नहीं आने देना। वो दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। जब उस लड़के ने उन्हें रोका तो भगवान शिव को बहुत बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। और जब देवी पार्वती को ये सब पता चला तो वो बहुत बहुत दुखी हो गईं। अपने बेटे को ऐसे देखकर ना उनका दिल ही टूट गया। वो बहुत रोने लगीं। जब भगवान शिव ने देखा कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है और पार्वती जी इतनी दुखी हैं, तो उन्होंने एक वादा किया। उन्होंने कहा कि वो उस लड़के को वापस जिंदा कर देंगे। और पता है, अब कहानी का वो हिस्सा आता है जिसमें उस लड़के को हाथी का सिर मिला। तो भगवान शिव ने अपने गणों को बुलाया और बोला, जल्दी जाओ और जो भी पहला जीव उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके मिले, उसका सिर ले आओ। तो गण जब गए, उन्हें सबसे पहले कौन मिला? एक छोटा सा हाथी का बच्चा। तो वो उसी का सिर ले आए। फिर भगवान शिव ने वो हाथी का सिर लड़के के शरीर पर लगा दिया और जादू, वो फिर से जिंदा हो गया। और फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, आज से कोई भी नया काम शुरू करने से पहले सबसे पहले गणेश की पूजा होगी। और बस उस दिन से भगवान गणेश हमेशा सबसे पहले पूजे जाते हैं। पता है, उन्हें नई शुरुआत का देवता कहते हैं। वो सारी मुश्किलें, सारी रुकावटें हटा देते हैं। इसीलिए उनका एक नाम विघ्नहर्ता भी है। वो बुद्धि और अच्छे भाग्य के भी देवता हैं। सब मानते हैं कि उनकी पूजा करने से सफलता, शांति और बहुत सारी खुशियां मिलती हैं। तो सोचो, जीवन में ऐसी कौन सी नई शुरुआत हो सकती है जिसके लिए उनका आशीर्वाद लिया जा सकता है? गणपति बप्पा मोरया